जय जय राम श्री राम जय राम। वर्ण नामार्थ संघानम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे बाण विनायक। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्र स्वाहा सुधा नमस्ते। मैं काशी की धरा से काशी पुत्र आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आइए आज हम श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत जो कि बहुत ही बहुमूल्य स्त्रोत है। पूरी सप्तशती का पाठ करने के बाद सिद्ध कुंजिका अगर आपने नहीं किया तो अपूर्ण माना जाता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्त्रोत बताता हूँ। जिस कुंजिका स्त्रोत के मंत्र प्रभाव से देवी पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, किलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि इसके पाठ से पूजन अर्चन भी आवश्यक नहीं रह जाता है। मात्र कुंजिका का पाठ करने से ही दुर्गा पाठ का फल मिल जाता है। यह कुंजिका स्त्रोत अति गुप्त और देवताओं को भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे अपनी योनि की तरह प्रयासपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। इस कुंजिका स्त्रोत का केवल पाठ करने से ही मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि अविचार कर्मों का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। मंत्र है ओम मैम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं शः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। उक्त मंत्र का मात्र जप करना ही पर्याप्त है। मंत्र में आए बीज मंत्रों का अर्थ जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुमको नमस्कार है। हे मधुदैत्य का वध करने वाली, तुमको नमस्कार है। कैटभ का विनाश करने वाली, तुमको नमस्कार। महिषासुर का वध करने वाली, तुमको नमस्कार। हे महादेवी, मेरे जप को चेतन और सिद्ध करो। अहंकार रूप में सृष्टि स्वरूपा, हिंग रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीम रूप में कामरूपिणी, समूचे ब्रह्मांड की बीजरूपा देवी, तुमको नमस्कार है। चामुंडा के रूप में तुम चंद्र का विनाश करने वाली, यहकार रूप में तुम वर प्रदान करने वाली हो, विच्छे रूप में तुम निर्भय कर देने वाली हो। इस तरह ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे मंत्र का तुम स्वरूप हो। धांग धिंग भूंग के रूप में तुम शिवपत्नी हो। वांग विंग मूंग के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्रांग क्रीम कुंभ के रूप में तुम कालिका देवी तथा सांग सिंह शू के रूप में तुम मेरा कल्याण करो। हुं हुं हुंकार स्वरूप में जम 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 नासिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम रूप में हे कत्याड़ी भैरवी भवानी, तुमको बारंबार नमस्कार है। अंग कंग चं टन तम पम यंग शंग विंग तुम यंग विंग हंग झंग धृजागम धृजागम, इन सबको तोड़ो तोड़ो, दीप्त करो करो स्वाहा। पाम फिम पुम रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। काम खिम खुम रूप में तुम खेचरी मुद्रा हो या आकाश में विचरण करने वाली हो। शांग सिंह शुंग रूप में देवी सप्तशती के मंत्र को मेरे निमित्त सिद्ध करो। यह कुंजिका स्त्रोत जागृति के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी भक्ति रहित पुरुष को नहीं करना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखते हुए इसकी रक्षा करो। हे देवी, जो कोई भी कुंजिका स्त्रोत के बिना सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी तरह सफलता प्राप्त नहीं होती जिस तरह जंगल में जाकर रोने से कोई लाभ नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ बहुत ही आवश्यक है और उसे करना चाहिए। देवी कहती हैं कि जो मेरे नामों को भजता है और पूरी निष्ठा के साथ भजता है, मैं सदैव उसका कल्याण करती हूँ। अलंकारो प्रियो विष्णु, जलधारा प्रियो शिव, नमस्कारो प्रियो भानु, ब्राह्मण मधुर प्रिय। ब्राह्मण को हमेशा मधुर वाणी प्रिय है, मधुर वाणी। लोग ऐसा गलत प्रचार करते हैं कि मिठाई प्रिय, नहीं, ब्राह्मणों को हमेशा मधुर वाणी प्रिय है। ये इस श्लोक का अर्थ है। और विष्णु जी को हमेशा अलंकार प्रिय है, जिसमें स्पेशली स्वर्ण के अलंकार प्रिय है। दाहिने अपने हिस्से में शरीर के स्वर्ण के अलंकार धारण कीजिए, उससे विष्णु जी की कृपा होगी। विष्णु कौन है? विष्णु सबको एक लेकर चलने वाला है। और शिव जी को केवल जल की धारा उनके शिवलिंग पर डालिए तो अत्यंत प्रिय है, सबसे ज़्यादा उनको प्रिय। देखिए श्लोक में भी कहा गया है, सबसे सरल करते हैं वो पूजा की विधि, ये हर आदमी के पहुंच में हो। जल सबको मिल जाता है, जल ढारिए और सूर्य भगवान को केवल नमस्कार करिए, उनके सामने नतमस्तक हो जाइए।
ओम शविद दुरितानि परासु यद भद्र तन्नासु। ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः। काशी अभिन्न नगरी है। काशी में जो विश्वनाथ जी हैं वो माता गंगा और माता अन्नपूर्णा, उनका ही अद्भुत संगम है, सानिध्य है। यत्र विश्वेश्वर साक्षात अन्नपूर्णा महेश्वरी भक्तानाम अमृतम दातुम विराजिते कृपा निधि। मैं साक्षात माता अन्नपूर्णा के साथ यहाँ निवास करता हूँ। शिव के स्वरूप का वर्णन कर पाना हर किसी प्राणी मात्र के बस का वर्णन है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजाम। जब चलते हैं शिव तो उनका कुंडल हिलता है, कितने शोभायमान हो रहे हैं। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, प्रसन्न चित्त हैं, उनके कंठ ग्रीवा नीली है, दयालु हैं। मृगाधीश चरमांबरम, मृग के चर्म पर बैठे हैं आसन लगाकर और ध्यान में लगे हैं। मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम, इनके गले में मुंड की माला है, नरमुंड की माला है। जो देवी के सारे अवतार 108 हुए, सारा 108 देवियों की नरमुंड माला है उनके गले में। ये शिव है। शिव ही शव है, शिव अकेले ही शव के समान। प्रियम शंकरम, ऐसे प्रिय शंकर को मैं सदैव भजता रहता हूँ। सर्वनाथम भजामी, भजामी बजाओ भजामी, ये भविष्य का संकेत है। तो इस तरीके से शिव का स्वरूप है। तो कुछ भी नहीं जानकारी है तब भी शिव के आप भक्त हैं। शिव सर्वत्र है, शिव एक है और शिव अनेक भी है। शिव हर एक कण में है, शिव हर एक क्षण में है। काशी का एक एक जो क्षण है वो जो भी आया काशी में निवास कर गया, जो भी आया काशी में निवास कर गया। शिव जी के आदेश के उपरांत भी निवास कर गया। ऐसी अद्भुत नगरी को देखकर सभी देवता, यक्ष, गणधर, यक्षिणी सब काशी में निवास कर गए। और शिव के गणों ने तो स्वयं को महादेव के रूप में, शिवलिंग रूप में यहाँ पर स्थापित कर दिया है। एक बार ब्रह्मादि इत्यादि देवताओं ने जब देवी दुर्गा का विविध उपचारों से पूजन किया तो देवी ने प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। उस समय ब्रह्मा जी और अन्यादि देवता ने कहा कि संसार की रक्षार्थ आप वह उपाय देवी हमें बताएं जिससे आप शीघ्र प्रसन्न होकर संकटग्रस्त जीवों की रक्षा करती हैं। देवताओं की ऐसी प्रार्थना को सुनकर देवी दुर्गा ने कहा कि देवताओं, मैं तुम्हें अति गुप्त दुर्लभ रहस्य में मेरे 32 नामों की माला बतलाती हूँ जो सभी प्रकार की विपदाओं की नाशक है। मेरी इस स्तुति के समान तीनों लोकों में अन्य कोई स्तुति नहीं है। इसको सुनो। मेरे 32 नाम, दुर्गा द्वातिन सन्नाम माला, संस्कृत में कहते हैं द्वातिन सन्नाम, 32 दुर्गा, दुर्गार्ति शमनी, दुर्गा पद्मी निवारणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतो द्वारिणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा, दुर्गमालोका, दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भाषिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्ग स्वरूपिणी, दुर्गमासुरहंत्री, दुर्गमायुधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गमया, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभाम, दुर्गभा और दुर्गदारिणी। देवी कहती हैं कि जो कोई भी मेरी इस नाममाला का पाठ करेगा वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाएगा। इसमें कोई भी संशय नहीं। शत्रुओं से पीड़ित हो या अभेद बंधनग्रस्त, यदि इन 32 नामों को मात्र पढ़ लेता है तो संकट मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। यदि राजा क्रोधावेश में वध के लिए तत्पर हो या कठोर दंड दे या मनुष्य युद्ध में शत्रुओं से घिर जाए अथवा वन में व्याघ्र आदि हिंसक जीवों से घिर जाए, इन 32 नामों का 108 बार पाठ करने से सभी भयों से निर्भय हो जाता है। विद्या काल में इस उपाय के समान अन्य कोई उपाय नहीं है। हे देवताओं, मेरे 32 नामों का जो पाठ करता है उसे किसी प्रकार की हानि नहीं होती। लेकिन यह रहस्य अभक्त, नास्तिक व शठ को नहीं बताना चाहिए।
भीषण विपदा में होने पर भी इस नामावली का 1000, 10,000 या लाख बार स्वयं पाठ करता है या ब्राह्मणों से कराता है, वह सभी विपदाओं से मुक्त हो जाता है। सिद्धाग्नि में शहद मिश्रित श्वेत तीनों से इस नामावली द्वारा होम करने वाला मनुष्य विपदाओं से छूट जाता है। इस नाममाला का पुरस्चरण 30,000 है। पुरस्चरण पूर्वक पाठ करने वाला मनुष्य सभी कार्यों की सिद्धि कर सकता है। देवी कहती हैं कि मिट्टी से मेरी मनोरम अष्टभुजी प्रतिमा बनाएं। 8 भुजाओं में क्रमशः, ध्यान दीजिए, 8 भुजाओं में क्रमशः गदा, खड्ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, ढाल, मुदगड़ धारण कराए। प्रतिमा के शीश पे चंद्र चिन्ह हो, नेत्र 3 हो, वस्त्र लाल पहनाए हुए हों, सिंह के कंधे पर सवार हों, सूल से महिषासुर का वध कर रही हों, ऐसी प्रतिमा बनाकर मेरी विविध उपचारों से पूजा करें। मेरे 32 नामों से लाल कनेर के पुष्प अर्पित करते हुए 100 बार पूजन करें। मंत्र जप करते हुए पुए से होम करें। विविध पदार्थों का भोग लगाएं। इस तरह से मनुष्य असाध्य कार्यों को भी सिद्ध कर लेता है। नित्य मेरा भजन करने वाला मनुष्य कभी किसी प्रकार की विपदा में नहीं पड़ता। देवताओं से ऐसा कह देवी दुर्गा वहीं अंतर ध्यान हो गई। जो कोई भी देवी दुर्गा का यह उपाख्यान श्रवण करता है उस पर किसी प्रकार की विपदा नहीं आती। देवी बहुत ममतामयी है। देवी के जो भी स्वरूप हैं, आप चाहे जिस स्वरूप में जानते हैं, आपको लगता है कि उग्र स्वरूप में देवी हैं तो वो उग्र होंगी नहीं। हमेशा दुर्गा जी का जो स्वरूप है, जो जगदम्बा का स्वरूप है, जो बगलामुखी का स्वरूप है, जो भी माता का स्वरूप है, ममतामयी। नृसिंही माता का भी स्वरूप ममतामयी, ये जान जाइएगा। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्रोत, श्री दुर्गा जी के 108 नाम कौन कौन से? भगवान श्री माता पार्वती से कहे कि हे कमलाने, अब मैं देवी दुर्गा के 108 नाम बतलाता हूँ, सुनो। कि सुनने या पाठ करने मात्र से ही परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न होती है। ये नाम इस प्रकार हैं, 108 नाम, अष्टोत्तर शतनाम 108 स्रोत है ये। सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचिनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, सूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मनः, बुद्धि, अहंकारा, चित्तरूपा, चिता, चिति, सर्वमंत्रमयी, सत्ता, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, भाविनी, भव्या, भाव्या, अभव्या, सदगति, सांभवी, देव माता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पट्टांबर परिधाना, कलमंजीर रंजिनी, अमे विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुरसुंदरी, मनदुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, बिमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुभहनिनी, महिषासुरमर्दिनी, मधुकैटभंत्री, चंडमुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा, सर्वदानव घातिनी, सर्वास्त्र, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सर्वास्त्र धारणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेकास्त्र धारणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अपराह्ना, प्रौढ़ा, वृद्ध माता, बालप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी, जयंत, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्र, स्वाहा, सुधा नमस्तुते, सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वात् सात्के सने तंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते, शरणागत दिनाथ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी दुर्गदेवी नमस्तुते। हे देवी प्रसन्नते हरे प्रसीद, प्रसीद मारतु जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। नमामि शंकरो वंदे श्रद्ध विश्वासरूपिणं यभ्यं विना न पश्यन्तीं सिद्धशान्तस्थमीश्वरं वंदे बोधमयं शंकर नित्यं गुरुरूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। हे उद्धव, ये स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावसरपतिं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा
श्राद्धमिषयो भाति सकलं रज्जो यथा ब्रवः यत्पादप्लकमेवमेव हि भवामोदेशे श्रुतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। के बाद तुलसीदास जी कहते कि नाना पुराण निगमाम सम्मत यद कचिंतोपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मात नोति। गोस्वामी तुलसीदास अदम्य और अतुलनीय योगदान भारतीय कला संस्कृति में, भारतीय अध्यात्म में प्रणाम करते हैं गोस्वामी तुलसीदास को। आत्माराम दुबे का माता सीता की जय हो, माता जानकी की जय हो, माता वैदेही की जय हो, श्री रामचंद्र की जय हो, भरत जी की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, शत्रुघ्न जी की जय हो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम दरबार की जय हो, आंजनेय की जय हो, जय अंजनी के पुत्र हनुमान, जय माता आंजनी। ऐसे महत्वपूर्ण देव जो कि रुद्र के अवतार हैं, स्वयं साक्षात हनुमान जी रुद्र शिव, और उनकी पूज के रूप में ही उन्होंने समाहित किया माता पार्वती को, वो भी अर्धनारीश्वर रूप में। यदम्य साहस देखिए, ऋत बलनामं हेम शैलावदेहम धनुज्वन कृशानुं ज्ञानी नामाग्रमण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रियभक्तम बापजातम नमामि। माता गंगा को बारंबार प्रणाम करते हैं। नर्मदे हर, त्रिवेणी हर, प्रयागराज की जय हो, काशी नगरी की जय हो, 51 भैरव की जय हो, काशी के युवराज ढूंढीराज गणेश की जय हो, माता श्रृंगार गौरी की जय हो, 10 गौरियों की जय हो, 12 आदित्यों की जय हो, महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी की जय हो। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय विश्वनाथ, जय विश्वनाथ, जय माता अन्नपूर्णा, जय अर्धनारीश्वर, जय गौरी केदारेश्वराय नमो नमः।